बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो एक ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, लास्ट ऑप्शन है हमारा व्यू टैब के अंदर विंडोज़ के नाम से। तो चेक करते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। व्यू के टैब में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ विंडोज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। अपनी फाइल पे आ जाता हूँ, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। अच्छा जी, इसके अंदर हमें यहाँ पे देखें, विंडोज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है स्विच विंडो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी दो फाइल्स का नाम आपको दिखा रहा है। एक लेक्चर रिकॉर्ड जो मेरी लेक्चर की फाइल जिसमें नोट करते हैं, नोट करा हुआ है कि किस दिन हमने क्या लेक्चर पढ़ना है, किस लेक्चर में क्या चीज़ें हमने क्या टूल्स पढ़े हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया जिसके ऊपर हमने बहुत सारे टैब्स के टूल्स के ऊपर वर्किंग करी है। तो ये दो फाइल अभी मेरे पास ओपन, तो जितनी फाइल आपके पास ओपन होंगी वो स्विच विंडो के अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, और ये पूरा विंडो के सेक्शन के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास अरेंज ऑल। जैसे आप अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे, दोनों डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, देख रहे हैं, एक विंडो ये आ गई हमारे पास और एक विंडो हमारे पास ये आ गई लेक्चर रिकॉर्ड की, और ये वाली। और यहाँ पे मैं माउस लेके आता हूँ तो मेरे पास दो विंडोज दिखा रहा है। तो ये अभी आपके पास हॉरिजेंटल वे में आ गया है। अरेंज ऑल आ रहा है, अरेंज ऑल करने पे आया है। इसे मैं करता हूँ व्यू साइड बाय साइड। अगर मैं साइड बाय साइड करता हूँ तो ये हमें इस तरीके से व्यू दिखा देगा। अच्छा, एक मिनट रुकें। सही है, तो हमने करा क्या है, यहाँ पे व्यू करा और उसके बाद रिसेट विंडो कर दी। तो इसने क्या करा, पहले हमारे पास व्यू अलग तरीके से आ रहा था, अब हमारे पास व्यू इस तरीके से आ गया। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार करना पड़े, डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करनी थी इसकी वजह से ये ऐसे हुआ है, वरना आपके पास डायरेक्टली आ जाता। तो अगर यहाँ इस तरह करते हैं तो इसने डॉक्यूमेंट को आगे पीछे कर दिया हमारे। तो ये व्यू हमारा आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे आते हैं, अरेंज ऑल करेंगे तो वापस से हमारे पास ये इस तरह से दिखा देगा। रीसेट करेंगे तो इस तरह से दिखा देगा। तो जो व्यू आपको एडजस्ट लगे आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इस व्यू में काम कर रहा हूँ। सही है। अब इसमें होगा कि आपके पास एक, इसने जो फाइल्स थी आपको एडजस्ट कर दिया। अगर दो या तीन फाइल होंगी, तीन से ज़्यादा फाइल होंगी तो उनको इसी तरह एडजस्ट कर देगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उसमें हम एक वक्त में दो फाइल ही यूज़ कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा फाइल यूज़ करने पे हमें डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा यानी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा बस ये हो जाएगा, आपके पास दो अलग अलग फाइल्स हैं और दो अलग अलग फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं एक साथ। अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रही हैं। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग स्क्रॉल में क्या करना पड़ेगा, यार है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। यहाँ से हमने इसको हटा दिया, तो अब ये हर डॉक्यूमेंट मेरा दोनों अलग अलग स्क्रॉल होगा, वरना ये एक साथ स्क्रॉल हो रहा था। तो ये डिपेंड करता है, आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल समझ लें आपकी दो अलग अलग फाइल्स हैं और आप इसके अंदर से देख के ऊपर काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सपोज करें यहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई है, आप कोई स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या टेस्ट के लिए कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो आपने नीचे डॉक्यूमेंट खोल लिया और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल टाइप करना है, आप अपनी इस फाइल में देख के ऊपर सवाल टाइप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया, अब इसने आपने देखा भाई इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन बनेगा, वो आप यहाँ पे ऊपर टाइप कर सकते हैं। सिंपल सा ये, इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी काम करने के अंदर। तो ये दो अलग अलग फाइल्स को इस तरह अरेंज करता है। अगर आपको वापस इसको नॉर्मल करना है, मैक्सिमाइज कर लें इस फाइल को, दूसरी फाइल पे जाएं, इसको मैक्सिमाइज कर लें, तो ये दोनों फाइल्स आपकी नॉर्मली इस तरह आ जाएंगी। तो ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा ऑप्शन है। उम्मीद है देखें ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा और मजीद इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ इसको ज़रा डिटेल के अंदर। एक फाइल में अपनी पहले कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, ये फाइल मैंने कंट्रोल एस करी और इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो ये मेरे पास अब एक फाइल बच गई। वो फाइल मैंने क्लोज कर दी, तो मेरे पास अब ये एक फाइल आ गई और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाली। अगर मैं यहाँ माउस लेके आता हूँ तो देखिए मेरे पास एक ही विंडो आ रही है, जो एक, इसका मतलब है कि वर्ड में भी एक ही फाइल खुली हुई है। और पहले जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ दो नाम आ रहे थे क्योंकि दो फाइल्स थी, अब एक नाम आ रहा है। अच्छा, और इसमें मजीद हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको, अब हमें करना ही है, हमने करना है न्यू विंडो। जैसे मैं न्यू विंडो करूँगा तो यहाँ पे देखें अभी एक विंडो है तो दो आ जाएंगी, यहाँ पे एक है तो दो हो जाएंगी। मैंने जैसे करा न्यू विंडो, तो देखिए इसने सेम फाइल को अलग विंडो में खोल दिया। यहाँ पे आ रहा है docx2 यानी दूसरी फाइल। सही है। यहाँ पे आए तो ये देखें दो हो गई, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आए तो ये देखें दो आ रहा है। सेम फाइल डुप्लीकेट बना दी इसने, सेम फाइल को डुप्लीकेट कर दिया। सही है, सिंपल सा।
क्या करा था, मैं न्यू विंडो पे क्लिक करा था तो 2 फाइल्स होंगी। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आप इसको करेंगे अरेंज। तो ये देखिए आ गया इस वे के अंदर। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, साइड बाय साइड करना चाहो साइड बाय साइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, टैब आपको छोटे होकर नजर आ रहे हैं, तो इस तरह सिंक्रोनाइजेशन खत्म कर देंगे क्योंकि एक साथ स्क्रॉल हो रहा था, अभी अलग अलग होगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये पेज नंबर है हम 3, ये पेज नंबर है हमारा 6। तो हम करते क्या हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको ले आते हैं नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, याद रखें एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही डॉक्यूमेंट को इसने 2 विंडो के अंदर खोला हुआ है। सिंपल सा ये काम हुआ हुआ है इसमें। सिंक्रोनाइजेशन हमने खत्म कर दी है, ठीक है। अच्छा क्योंकि व्यू जो जूम है वो सेम काम करेगा। अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग फाइल्स मेरे पास हैं, फाइल सेम है लेकिन 2 अलग अलग विंडो में। मैंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट पे मैं आ गया 16 नंबर पेज पे, दूसरे पे मैं आ गया हूँ 3 नंबर पेज पे। डॉक्यूमेंट एक ही। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से देख के इसके अंदर पेपर टाइप करना है, यानी एक ही फाइल है, इसमें मैं लास्ट पेज पे हूँ, इसमें मैं तीसरे पेज पे हूँ। मैंने देखा ये हेडिंग, यहाँ से देख के मैं कोई क्वेश्चन टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एमएस ऑफिस। ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर मुझे कोई 2 टाइप करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से देखकर यहाँ टाइप कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करें अगर ये विंडो मेरे पास नहीं होती तो मुझे क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता, वहां से मैं पढ़ता, फिर नीचे आता, फिर टाइप करता। तीसरा सवाल करने के लिए ऊपर जाता, फिर पढ़ता, फिर नीचे आता। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता हमारा, बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या करा, एक ही फाइल की 2 विंडो को साइड बाय साइड खोल लिया। एक तरफ से हम देखते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इजीली टाइप करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सपोज करें आपने टाइप कर लिया, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम सेविंग के लिए बस। ठीक है, ये आपने टाइप कर लिया और अभी आप तीसरे पेज पे, इसी तरह आप अगले पेज पे चले जाएंगे, ये यहीं रहेगा। आपने यहाँ से देखा भाई, आपने यहाँ पे टाइप कर लिया। ऐसे ही मैं काउंटिंग करे बगैर ही लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कोड वाले का नाम लिखें। इस तरीके से मैंने सवाल बना लिए यहाँ से देख देख के। जब आपका सारा काम हो जाएगा, आप सिंपली क्या करेंगे, आप किसी भी एक विंडो को क्लोज कर देंगे, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, किसी भी एक को क्लोज कर देंगे। मैं कर देता हूँ ये वाली विंडो को क्लोज, जिसमें मैं था 16 नंबर पेज पे। बराबर वाली विंडो पे मैं था 3 नंबर पेज पे। तो मैं इस विंडो को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ विदाउट सेव करे। मैंने सेव वेव कुछ नहीं करा, मैं जस्ट क्लोज कर रहा हूँ। और जो मेरी पुरानी विंडो थी इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब देखें क्या हुआ, जब मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसको मैं जूम बढ़ा लेता हूँ और आपकी नज़र में हमने टाइप करा था दूसरे डॉक्यूमेंट में। जब मैं नीचे आऊँगा तो ये देखें सारे सवाल मुझे टाइप हुए मिल जाएंगे इस पेज पे। तो ये होता है न्यू विंडो से हमारा फ़ायदा। न्यू विंडो में क्या काम होता है, क्या समझ में आया आपको, कि एक ही फाइल को वो मल्टीपल विंडोज़ में खोल सकता है और फिर आप उसको एडजस्ट करके इस तरह से काम कर सकते हैं जैसे मैंने अभी करा। सिंपल है, क्लियर है, बहुत आसान था। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है, इसी की तरह का एक और इसमें ऑप्शन दिया हुआ, उसको भी आप बहुत ज़्यादा इजी वे के अंदर यूज़ कर सकते हो। वो ऑप्शन क्या है, सिंपल यहाँ पे आपके पास विंडो के अंदर ही आ रहा है स्प्लिट का ऑप्शन। क्या आ रहा है, स्प्लिट का। आपने जस्ट क्या करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है, बीच में देखें ये इस तरीके से एक और रूलर आ जाएगा। इसने क्या करा, आपकी इसी फाइल को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये देखें। अब मैंने क्या करा, ऊपर वाला हिस्सा अलग स्क्रॉल हो रहा है, नीचे वाला अलग हो रहा है, जबकि फाइल एक है। हम ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, इसको कर लेते हैं हम ऊपर। तो ये देखें वही चीज़ आ गई। नीचे आते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं हम। ठीक है, 17 नंबर। और इस ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास है 4 नंबर, नीचे वाला है 17 नंबर। 17 नंबर पे हम आते हैं, यहाँ हम नया क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। सही है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह आपने समझ लिया, मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ और आपने इस तरह टाइप कर लिया। जस्ट आप क्या करेंगे, जब आपका काम हो जाएगा आप कर देंगे रिमूव स्प्लिट, तो ये लाइन हट जाएगी। और जब आप इसमें नीचे आके देखेंगे तो ये देखें ये टाइप हुआ था, ये देखें
तो ये सिंपल सा क्या होगा, एक ही फाइल को आपको दो हिस्सों में कर देगा और इससे आप एक ही डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में ब्रेक करके यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पर्सनली जब मैं कोचिंग के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाता था तो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करता था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से टीचिंग वगैरह करते हैं और आप लोगों को पेपर बनाने की ज़रूरत पड़ती है वर्ड के ऊपर, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी ऑप्शन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर सवाल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वर्ड की सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। हर वीडियो जो है डिटेल के अंदर है और उर्दू लैंग्वेज के अंदर है, सारे टूल्स के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।